स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कि हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा। आज हमारा नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है? पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। एक जो पॉपुलेशन होती है किसी भी टाइम की, जैसे अगर अपन अभी किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को मेजर करने चाहें तो उसमें जितने भी इंडिविजुअल होंगे सबकी एज जो है वो डिफरेंट होगी। व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन percent individual of a given age or age group is plotted for the population, this is called age pyramid। जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ग्राफ प्लॉट करते हैं या पिरामिड बनाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो पिरामिड बनता है उसे कहा जाता है एज पिरामिड। द एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जनरली शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। एज पिरामिड क्या शो करते हैं? किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी के कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं उसका कंबाइंड डायग्राम होता है। द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय शेप ऑफ द पिरामिड। जो ग्रोथ होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की वो पिरामिड के शेप पे डिपेंड करती है। दैट वेदर इट इज, अब जो पिरामिड होते हैं एज पिरामिड वो थ्री टाइप्स के होते हैं: ग्रोइंग, एक्सपेंडिंग, स्टेबल पिरामिड और डिक्लाइनिंग पिरामिड। तो एक एक करके हम इन तीनों टाइप के पिरामिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, द पॉपुलेशन पिरामिड विथ ब्रॉड बेस, ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो है वो ब्रॉड होता है एंड विथ सक्सेसिव डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हायर एज ग्रुप इज नोन एज एक्सपेंसिव पिरामिड या एक्सपेंडिव पिरामिड। ऐसा पिरामिड जिसमें कि जो बेस है ब्रॉड बेस होता है और उसके अंदर की हायर एज ग्रुप वाले पीपल्स या फिर इंडिविजुअल्स को रखा जाता है। दिस पिरामिड रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लो शेयर ऑफ ओल्ड एज पर्सन। ये जो पिरामिड है ये क्या बताता है कि जो पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी सिचुएशन कैसी है? हाई फर्टिलिटी है, हाई मोर्टेलिटी है, यानी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ के लोगों की, डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लो शेयर ऑफ ओल्ड एज पर्सनस है। मतलब ओल्ड एज पर्सनस का जो शेयर है ना टोटल पॉपुलेशन में वो बहुत कम है, लेकिन ओल्ड एज पर्सन काफ़ी प्रेजेंट है उसमें। स्टेबल एज पिरामिड, a pyramid is described stationary when the share of population remains constant in different age group over the period of time। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होगा कि सब तरह के सब एज के जो डिफरेंट पीपल्स है वो सब उसमें प्रेजेंट होंगे। इट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लो फर्टिलिटी, लो मोर्टेलिटी एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो पिरामिड है क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्टिलिटी कैसी है पर्टिकुलर एरिया की, लो, मोर्टेलिटी कैसी है, लो, और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इट इंडिकेट स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ और स्टेबल पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है या एक तरह से पॉपुलेशन स्टेबल होती है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग एज पिरामिड, अ पिरामिड विद अ नैरो बेस। ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो है वो नैरो होगा इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड और डिक्लाइनिंग पिरामिड। इट रिप्रेजेंट लो फर्टिलिटी, लो मोर्टेलिटी, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ये जो पिरामिड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्टिलिटी कैसी है पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर टाइम में लो फर्टिलिटी है, लो मोर्टेलिटी है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजिंग बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन में। इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विथ वेरी एडवांस कंट्रीज विच हैव अ हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, ईस्ट एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल मेजर एंड वेरी गुड हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी। ये डिक्लाइनिंग एज पिरामिड किस टाइप की कंट्रीज से रिलेटेड होता है? जहाँ पर कि लिटरेसी का लेवल हाई है, यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और बहुत अच्छी लोगों की हेल्थ होती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। इसीलिए जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं वो इजीली सर्वाइव वहाँ पर कर पाते हैं। अब ये है तीनों पिरामिड्स का इमेज या डायग्राम। ये एक्सपेंडिंग जिसका कि बेस कैसा होता है? ब्रॉड, और ये डिक्लाइनिंग जिसका बेस कैसा होता है? नैरो, और ये स्टेबल। स्टेबल में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही की रेट जो है वो बहुत ही लो होती है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट बहुत हाई होती है।
इसमें भी बहुत ही लो होती है। ज़्यादा एज वाले लोग किस में प्रेजेंट रहते हैं, या जिसमें कि जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा पिरामिड है, डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये था, हमने पढ़े एज पिरामिड्स अलग अलग टाइप्स के। 3 टाइप कौन कौन से थे, एक्सपेंडिंग जिसमें कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, फर्टिलिटी भी हाई है, मोर्टेलिटी भी हाई है। इस टेबल के अंदर क्या था, ग्रोथ रेट स्लो है या लो है, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी भी क्या है, लो, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लोगों की वो क्या है, बहुत ही लो। स्टेबल में हाई, एक्सपेंडिंग में लो। डिक्लाइनिंग में क्या है, डिक्लाइनिंग टाइप के एज पिरामिड में क्या होगा कि फर्टिलिटी लो है, मोर्टेलिटी भी लो है, लेकिन यहाँ पर एजिंग बहुत प्रेजेंट है इस टाइप के पिरामिड में, या उस रीजन में जहाँ का ये पिरामिड है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है या साइज ऑफ पॉपुलेशन है किसी जगह का या किसी भी स्पीशीज का, तो वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, यानी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, और फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स क्या क्या है, फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर और वेदर। 3 चीज़ों पर मेन जो पॉपुलेशन साइज है वो डिपेंड करता है कि फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है पर्टिकुलर एरिया में, प्रीडेशन प्रेशर कितना है और वेदर कैसा है। द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटाट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेसेस। जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 4 बेसिक प्रोसेसेस की वजह से फ्लक्चुएट होती रहती है। अब वो 4 बेसिक प्रोसेसेस क्या है, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। नेटिलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स या बर्थ रेट। मोर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ। इमिग्रेशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि क्या करते हैं, किसी नए हैबिटाट में एंटर करते हैं। और इमिग्रेशन क्या है, जो पर्टिकुलर हैबिटाट से चले जाते हैं, यानी हैबिटाट को छोड़ देते हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, नेटिलिटी refers to the number of birds during a given period in a population that are added to initial density. नेटिलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स किसी पर्टिकुलर पीरियड टाइम में पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ बर्ड्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से इनिशियल डेंसिटी डेवलप हो रही है, उसे कहा जाता है नेटिलिटी। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मोर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ। इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज that have come into habitat from elsewhere during the time period under consideration। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसका कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसमें अगर कोई जो है न्यू इंडिविजुअल सेम स्पीशीज का हैबिटाट में न्यू एंटर करता है तो उसे इमिग्रेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इमाइग्रेशन होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटाट एंड मूव्ड एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी हैबिटाट में उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कुछ जो इंडिविजुअल थे जिन्होंने पर्टिकुलर हैबिटाट को लेफ्ट कर दिया है, वो किस कैटेगरी में आएंगे, इमाइग्रेशन में। यह है पॉपुलेशन डेंसिटी। इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है, इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को लो करता है। नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाती है और मोर्टेलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को लो करती है। Out of these 4, natality and immigration contribute an increase in population density, while mortality and immigration contribute the decrease in the population density. So, if n is the population density at time t, then its density at time t plus 1 is। अगर n t plus 1 है यानी टाइम चेंज हो गया, t plus 1 टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो क्या होगी, एन टी, यानी पिछले टाइम में प्लस b प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ये एक फॉर्मूला है जहाँ पर n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, t क्या है, टाइम, b है बर्थ रेट, i है इमिग्रेशन, d डेथ रेट, e है इमाइग्रेशन। फ्रॉम द अबोव इक्वेशन वी कैन सी दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ b प्लस आई इज मोर देन d प्लस ई। अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन की वैल्यू ज़्यादा है कंपैरेटिवली डेथ रेट और इमाइग्रेशन के, तो क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये हमने आज 2 और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। एक तो एज पिरामिड जिसमें हमने 3 टाइप के पिरामिड्स पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा था
पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें कि हमने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जब बढ़ती है तो पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के अंदर या कम करने में 4 जो मेन फैक्टर्स है वो वर्क करते हैं, जिसमें 4 थे: बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। चारों चीज़ों को हमने देखा। अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, अगर डेथ रेट और ई माइग्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल।